हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर नंबर 183 जो कि हमारे पास आया है 27 दिसंबर 2022 को। तो अगर हम देखें तो सर्कुलर नंबर 183 किस बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो लेट्स सी। सर्कुलर नंबर 183 डेटेड 27 दिसंबर 2022। सब्जेक्ट में अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है क्लैरिफिकेशन टू डील विद द डिफरेंस इन आईटीसी अवेल्ड इन फॉर्म जीएसटीआर 3B as compared to that depicted in form detailed in form GSTR 2A for differential 17, 18 and 18, 19। हमारा आईटीसी हमने क्या क्लेम किया है 3B के अंदर, और हमारे 2A में क्या आ रहा था। 2A तो हालांकि हमारा बाद में लिटरो नहीं आया था जुलाई 2017 के अंदर, क्योंकि जीएसटी है ये, उस टाइम पे जीएसटी को इतनी नॉलेज नहीं थी। हालांकि जैसे जैसे हम लोग करते गए, डिपार्टमेंट से क्वेरीज आते गई, नोटिस आते गए, तो उसको सबको हम कंप्लाई करते गए, देन नोटिफिकेशन आया, सर्कुलर्स आए, तो करते करते हमने तब ये सारा लर्निंग स्टेज पे आए हैं। जिसके अंदर क्या है कि अगर हम बात करें फाइनेंशियल 2017, 18 और 18, 19 को लेके 3B में जो हमने आईटीसी क्लेम किया है और जो हमारा 2A में रिफ्लेक्ट हुआ था, तो उसके अंदर कई सारे डिफरेंसेस थे, जिसको लेके कई सारी एप्लीकेशंस और रिप्रेजेंटेशन जो है वो डिपार्टमेंट के अंदर गई हैं कि उसको कैसे, उसके डिफरेंस को कैसे डील किया जाए। तो उसी को लेके ये पर्टिकुलर उन्होंने सर्कुलर निकाला है, नोटिफिकेशन के अगले दिन उन्होंने ये सर्कुलर निकाला है। तो इस सर्कुलर के अंदर अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, where the supplier has failed to file the form GSTR1 for a tax period but has filed the return in form 3B। मीन्स उसने अगर 1 फाइल नहीं किया, उसने 3B फाइल कर दी। 3B फाइल कर दी मीन्स गवर्नमेंट को तो टैक्स मिल गया अपना, लेकिन उसने 1 फाइल नहीं की। 1 फाइल नहीं करने की वजह से क्या हुआ कि रजिस्टर्ड टैक्स पेयर के 2A 2B के अंदर वो डाटा रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो आपका आईटीसी का मिसमैच आएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे उसने क्या बोला है, where the supplier has filed, तो उसने क्या बोला इसके लिए कि आप पैरा 4 के ऊपर चलो। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, फिर हम चलते हैं पैरा 4 के ऊपर। नेक्स्ट, where the supplier has filed form GSTR1 as well as return in form 3B। उसने 1 भी फाइल कर दिया, 3B भी फाइल कर दिया, बट has failed to report a particular supply in form GSTR1। उसने गलती से वो वाला इनवॉइस जो था वो अपना दिखाया नहीं। ठीक है, उसने अगर रिटर्न तो फाइल कर दी, फर्स्ट सिचुएशन हमने क्या मानी कि उसने GSTR1 फाइल नहीं किया, उसने 3B फाइल कर दिया, गवर्नमेंट को टैक्स तो पे कर दिया, बट उसने 1 फाइल नहीं किया, तो दूसरे जो रजिस्टर्ड पर्सन था उसके 2A 2B के अंदर आईटीसी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। सेकेंड सिचुएशन हमने क्या देखी कि उसने GSTR1 भी फाइल कर दिया, 3B भी फाइल कर दिया, बट उसने एक पर्टिकुलर इनवॉइस को छोड़ दिया। अगर उसने वो इनवॉइस स्किप कर दिया तो दैट मीन्स रजिस्टर्ड पर्सन के वो 2A 2B के अंदर नहीं आएगा। तो उसके लिए भी उन्होंने क्या बोला है, फॉलो द प्रोसीजर प्रोवाइडेड इन पैरा 4 बिलो। अब नेक्स्ट थर्ड सिचुएशन क्या है, where supplies were made to a registered person and invoices issued as per Rule 46 of CGST rules containing GSTIN of the recipient, but supplier has wrongly reported the said supply as B2C। सप्लाई ने क्या किया, B2B की सप्लाई को B2C के अंदर डाल दिया। अगर आप B2B की सप्लाई को B2C में डाल दोगे तो वो भी रजिस्टर्ड पर्सन के 2A 2B में नहीं आएगा। तो अगर नहीं आएगा तो उसके लिए डिपार्टमेंट अभी हमें सर्कुलर के थ्रू क्या कह रहा है कि आप पैरा नंबर 4 के ऊपर जो प्रोसीजर लिखा है उसे फॉलो करो। अगेन नेक्स्ट सिचुएशन उसने क्या बताई है, where the supplier has filed form GSTR1 as well as form 3B। उसने GSTR1 भी फाइल किया, उसने 3B भी फाइल किया, but he has declared the supplier with wrong GSTIN of the recipient in form GSTR1। उसने जो रेसिपिएंट का जीएसटी का नंबर डालना था वो उसने गलत डाल दिया या किसी और का जीएसटी का नंबर डाल दिया। उस केस में उस रजिस्टर्ड पर्सन के 2A 2B के अंदर वो आईटी से रिफ्लेक्ट नहीं होगा। उसके लिए अगेन उन्होंने क्या बोला कि आप पैरा नंबर 4 के ऊपर जो प्रोसीजर है उसे फॉलो करो। उसके अंदर उन्होंने कौन कौन सी सिचुएशंस हमें दे दी। फर्स्ट वन, जीएसटी की रिटर्न ही आपने GSTR1 नहीं फाइल किया। सेकेंड, आपने 1 फाइल तो कर दिया लेकिन आपने इनवॉइस ही नहीं दिखाया। B2B के इनवॉइस को आपने B2C के अंदर दिखा दिया। और फोर्थ वन सिचुएशन में क्या कह रहे हैं कि आपने जीएसटी का नंबर ही गलत दे दिया वहां पर। ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, उन्होंने बोला इन सब सिचुएशन का जो आंसर है वो फोर्थ नंबर पॉइंट के अंदर। तो फोर्थ नंबर पॉइंट क्या कह रहे हैं,
The proper officer shall first seek the details from the registered person regarding all the invoices on which the ITC has been availed by the registered person in his form GSTR 3B but which are not reflecting in his form 2A. उसने 3B में तो लिया है, 2A के अंदर नहीं है, तो सबसे पहले वो उससे क्या लेगा, इनवॉइसेस की डिटेल लेगा. We shall then ascertain fulfillment of the following conditions of section 16. section 16 की requirements को fulfill करेगा. 16 क्या बोलते हैं हमें, that he is in possession of a tax invoice, उसके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए. He has received the goods, इनवॉइस भी हो, उसने गुड्स भी रिसीव किए हो, गुड्स और सर्विसेज और बोथ, जिसका भी इनवॉइस है. That he has made the payment for the amount towards the value of supply along with the tax payable thereon to the supplier, और उसने उसकी पेमेंट की हो. Besides, the proper officer shall also check whether any reversal of ITC is required to be made in accordance with section 17. और अगर उसको कहीं पे रिवर्सल बनता है तो उसने वो बोला रिवर्सल दिया. तो सबसे पहले क्या है कि जब भी अगर आपका 17, 18 और 18, 19 का डिफरेंस है तो उस केस में आपको प्रॉपर ऑफिसर के पास अपने इनवॉइसेस लेके जाना है. इनवॉइसेस दिखाने की ये इनवॉइसेस है जिसके केस मेरे पास गुड्स आए हैं और मैंने इनकी पेमेंट भी की हुई है. ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले स्टेप तो ये वाला है जो ऑलरेडी भी अभी भी फॉलो हो रहा है. अब उसके अंदर उन्होंने क्या बोला, इन ऑर्डर टू वेरीफाई द कंडीशन ऑफ क्लोज सी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 16 मींस 16(2)(c) of CGST Act, the tax on the said supply has been paid by the supplier. The following action may be taken by the proper officer. तो इसके अंदर उन्होंने क्या बोला है 4.1 के अंदर 4.1.1 को अगर हम देखें, इन केस वेयर द डिफरेंस बिटवीन द ITC claimed in form GSTR 3B and that available in form GSTR 2A of the registered person in respect of a supplier for the said financial exceeds ₹5 lakh. उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे दो कैटेगरीज दे दी आपको. ठीक है, तो दो कैटेगरीज कौन सी दे दी, अगर जो आपका आईटीसी का डिफरेंस है, आईटीसी कौन सा 3B में और 2A के अंदर, 3B में आपने वेल की, 2A के अंदर आपका जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, अगर दोनों के आईटीसी के अंदर जो डिफरेंस है वो आपका डिफरेंस 5 लाख से ऊपर है, 5 लाख से ऊपर है तो 4.1.1, 5 लाख से नीचे है तो 4.1.2 के ऊपर उन्होंने प्रोसीजर दे दिया. अब हम देखते हैं exceeds ₹5 lakh. The proper officer shall ask the registered person to produce a certificate for the concerned supplier from the chartered accountant or the cost accountant. ठीक है, दोनों को पावर दे दी उसने, या तो सीए का सर्टिफिकेट दे दो या मुझे सीएमए का सर्टिफिकेट लाके दे दो. क्या सर्टिफिकेट के अंदर क्या होना चाहिए, सर्टिफाइंग दैट सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड इनवॉइसेस ऑफ सप्लायर have actually been made by the supplier to the said registered person, कि उसने सप्लाई उसको की है, and the tax on such supplies has been paid by the said supplier in his return in form GSTR 3B. ठीक है, सीए सर्टिफिकेट क्या बनाएगा, सीए या सीएमए से आप सर्टिफिकेट बनवाओगे कि वो जो सप्लाई है वो उस सप्लायर ने उसको सप्लाई की है, आपने उसको पेमेंट भी कर दिया है और उस सप्लायर ने उस रिटर्न की 3B फाइल कर दिया. 3B फाइल करने का मीनिंग उसने वो टैक्स जो है गवर्नमेंट को पे कर दिया. सर्टिफिकेट इशूड बाय द सीए और सीएमए शैल कंटेन द यूटीआईएन नंबर, उसके ऊपर होना चाहिए. यूटीआईएन के बिना तो वैसे भी कोई सर्टिफिकेट जो है वो आज के डेट में वैलिड है ही नहीं है. और यूटीआईएन ऑफ द सर्टिफिकेट इशूड बाय द सीएस कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम आईसीएआई, और अगर वो सीएमए इशू करते हैं तो उसको आईसीएमएआई की साइड से वेरीफाई किया जा सकता है. ठीक है, तो अगर आप इसको एक दिन पहले इसकी नोटिफिकेशन आई है, नोटिफिकेशन नंबर 26/2022, ठीक है, जो कि 26 दिसंबर 2022 को आई है, और उसके अंदर अगर आप देखोगे तो उसके अंदर जो रूल था, रूल 37A जिसकी हम बात कर रहे थे, तो रूल 37A भी यही है, रिवर्सल ऑफ आईटीसी की हम बात कर रहे थे. रिवर्सल ऑफ आईटीसी, अगर एक रेसिपिएंट है और इधर एक सप्लायर है, अगर सप्लायर ने अपने रिटर्न जो है वो फाइल नहीं किया, सप्लायर ने जीएसटी 1 फाइल कर दिया है, तो उस केस में रजिस्टर्ड टैक्स पेयर के 2A 2B में आ गया, उसने आईटीसी ले लिया, और लेकिन अगर उसने अपना रिटर्न जो है वो फाइल नहीं किया, कौन सा रिटर्न नहीं फाइल किया, उसने 3B फाइल नहीं किया, मींस उसने टैक्स पे नहीं किया, तो नेक्स्ट ईयर की फॉलोइंग ईयर के 30 सितंबर तक, तो उस केस में जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है उसको आईटीसी का रिवर्सल देना पड़ेगा. अगर रिवर्सल नहीं देता तो उसको वो टैक्स पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, और वो नेक्स्ट जो है जीएसटीआर 1 तब तक फाइल नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट 4.1.2, in cases the difference between the ITC claimed in form GSTR 3B and date available in form 2A of the registered person in respect of a supplier for the said financial year is up to ₹5 lakh. अगर वो 5 लाख तक है,
The proper officer shall ask the claimant to produce a certificate from the concerned supplier. इस केस में आपको जो सर्टिफिकेट कहाँ से चाहिए होगा, सप्लायर से ही सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इस केस में आपको सीए के पास या सीएमए के पास नहीं जाना पड़ेगा, आप सीधा सप्लायर के पास से जाओगे। To the effect that said supplies have actually been made by him to the said registered person कि उसने सप्लाई की है, and takes on said supplies has been paid by the said supplier in his return in form GST या 3B, कि उस सप्लायर ने आपको सप्लाई की है और उस सप्लायर ने अपनी 3B फाइल की है। ठीक है, तो मींस इसके अंदर उन्होंने क्या बोल दिया, फाइनेंशियल 17-18 और 18-19, अगर आप में से भी किसी को इसका नोटिस आया हुआ है तो आप इस सर्कुलर का रेफरेंस लेके अपना आईटीसी जो है वो क्लेम कर पाएंगे। अगर आपका जीएसटी या 3B में जो आपने आईटीसी को क्लेम किया और 2A के अंदर जो आपका आईटीसी वहां पे शो हो रहा है, दोनों के अंदर अगर डिफरेंस है और वो डिफरेंस अगर आपका 5 लाख से ऊपर है, तो उस केस में आप क्या करोगे, सीए या सीएमए से सर्टिफिकेट लोगे कि सप्लायर ने आपको सप्लाई की है और सप्लायर ने वो इनवॉइसेस जो है वो 1 में शो करते हुए 3B में शो करते हुए उसने उसका टैक्स पे कर दिया। और अगर वही जो आईटीसी का डिफरेंस है, 3B और 2A के आईटीसी का डिफरेंस जो है वो 5 लाख से कम है, तो उस केस में आप सप्लायर के पास से जाओगे, उसी से एक सर्टिफिकेट लोगे, उनके लेटरहेड के ऊपर आप एक सर्टिफिकेट उनसे लोगे कि सप्लायर ने आपको सप्लाई की है और सप्लायर ने वही सप्लाई 1 के अंदर दिखाते हुए 3B में दिखाते हुए उसने टैक्स पे कर दिया। तो अगर आप ये सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर देते हो तो आपको आईटीसी का क्लेम जो है वो मिल जाएगा। अगर आप लोगों का नोटिस आया हुआ है 17-18, 18-19 फाइनेंशियल का कोई नोटिस आया है आईटीसी के डिफरेंस को लेके, तो ये जो सर्कुलर है आप लोगों के लिए सर्कुलर 183 का बेनिफिट उसके अंदर ले सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके अंदर वो क्या कह रहा है, it may also be noted that the clarifications given here under are case specific and are applicable to the bona fide errors committed in reporting during financial 17-18, 18-19। अगर कोई bona fide errors है तो उसी के लिए ये वाला सर्कुलर जो है उन्होंने दिया है। These instructions will apply only to the ongoing proceedings in scrutiny, audit, investigation, etc. for financial 17-18, 18-19 and not to the completed proceeding। अगर कोई proceeding आपकी complete हो रखी है तो आप उसको दोबारा से ओपन नहीं करवा सकते हो, लेकिन अगर आपकी कोई प्रोसीडिंग चल रही है, कोई स्क्रूटनी में केस है, ऑडिट है, इन्वेस्टिगेशन है, नोटिस आया फाइनेंशियल 17-18, 18-19 को लेके, उस केस में आप इस सर्कुलर का बेनिफिट ले सकते हो। However, these instructions will apply in those cases for financial 17-18 and 18-19 where any adjudication or appeal proceedings are still pending, या फिर adjudication और appeal proceeding अगर आपके pending है, उस केस में भी आप इस सर्कुलर का बेनिफिट ले सकते हो। तो आप इसको नोट कर लो, ये जो सर्कुलर है डेट इज सर्कुलर नंबर 183 और ये कौन सी डेट को आया हमारे पास 27 दिसंबर 2022 को आया है। और इसके अंदर मेनली क्लैरिफिकेशन किसकी दी गई है, जो आपने आईटीसी 3B के अंदर क्लेम किया है और जो आपका 2A के अंदर आईटीसी वहां पर दिखाई दे रहा है, अगर उन दोनों के अंदर आईटीसी का डिफरेंस है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर जो है इसके अंदर दो ही लिए गए हैं, फाइनेंशियल 2017-18 एंड 18-19, क्योंकि तब नया नया जीएसटी आया था तो कई सारी हम लोगों से मिस्टेक्स हुई होंगी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये जो है सर्कुलर निकाला है। तो इस सर्कुलर का बेनिफिट लेते हुए आपको क्या करना है, आईटीसी को मैच करवाने के लिए, आईटीसी क्लेम करने के लिए आपको सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करना है प्रॉपर ऑफिसर को। अगर आपका आईटीसी का डिफरेंस 5 लाख के ऊपर है तो आपको सीए से सर्टिफिकेट लेना, और अगर आपका 5 लाख से कम है आईटीसी का डिफरेंस तो आपको सप्लायर से ही सर्टिफिकेट लेना। और सर्टिफिकेट के अंदर क्या होना चाहिए कि सप्लायर ने ये आपको सप्लाई किया है और सप्लायर ने इसका 3B के अंदर टैक्स जो है वो पे कर दिया। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको सर्टिफिकेट के अंदर लिखवाने हैं, सीए से या फिर सप्लायर से, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ डिफरेंस आपका क्या है 3B में जो क्लेम किया आईटीसी और 2A के अंदर जो आपका आईटीसी दिखा रहा है। होप सो कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, ये सर्कुलर आपके लिए यूजफुल हो, क्योंकि जिन लोगों के नोटिस आए हुए हैं तो उनके लिए ये बेनिफिशियल है। So this is all for the day. Thank you for watching this video. Thank you.